समाधान यात्रा के कार्यक्रम के सिलसिले में विभिन्न जगहों पर, जिलों में हम जा रहे हैं और उसका मकसद है कि विकास की जो योजनाएं बनाई गई हैं किस तरह से लागू हो रहा है और कहां और किस चीज की आवश्यकता है इसको देखने के लिए, और लोगों की स्थिति क्या है, किन्हीं को क्या समस्या है इसको जानने के लिए। तो इस मकसद के साथ भी हमने ये तय कर लिया है कि हर कार्यक्रम में हम जीविका दीदियों के साथ भी एक मीटिंग करेंगे। तो जो भी हमने शुरू किया है 5 जनवरी से, तो उस सिलसिले में जितनी जगहों पर जा रहे हैं वहां सब जगह जीविका दीदियों के साथ बातचीत हो रही है। तो आज उसी सिलसिले में आपके बीच आने का मौका मिला है, मुझे बड़ी खुशी है। और यहां पर इस कार्यक्रम के सिलसिले में ये मौजूद हैं, इस समाधान यात्रा में बिहार सरकार के माननीय उप मुख्यमंत्री श्री तेजस्वी प्रसाद यादव जी और बिहार सरकार के माननीय वित्त मंत्री श्री विजय कुमार चौधरी जी और माननीय मंत्री सहकारिता विभाग और कटिहार जिले के प्रभारी मंत्री श्री सुरेंद्र प्रसाद यादव जी यहां मौजूद हैं। माननीय मंत्री जल संसाधन विभाग श्री संजय कुमार झा जी, माननीय मंत्री भवन निर्माण विभाग श्री अशोक चौधरी जी, माननीय मंत्री खाद्य उपभोक्ता संरक्षण विभाग श्रीमती लेसी सिंह जी, माननीय मंत्री समाज कल्याण विभाग श्री मदन सहनी जी, और यहां उपस्थित हैं बरारी के माननीय विधायक विजय सिंह निषाद जी। अधिकारियों की भी यहां उपस्थित है बिहार सरकार के विकास आयुक्त श्री विवेक कुमार सिंह जी, बिहार के पुलिस महानिरीक्षक श्री RS भट्टी जी, बिहार सरकार के वित्त विभाग के अपर मुख्य सचिव श्री S सिद्धार्थ जी, सचिव सूचना एवं जनसंपर्क विभाग तथा मुख्यमंत्री के सचिव श्री अनुपम कुमार जी, पूर्णिया प्रमंडल के आयुक्त श्री मनोज कुमार जी, पूर्णिया क्षेत्र के पुलिस महानिरीक्षक श्री सुरेश प्रसाद चौधरी जी, ग्रामीण विकास विभाग के सचिव श्री बाला मुरुगन डी जी जो कार्यक्रम चला रहे हैं, कटिहार के जिला पदाधिकारी श्री उद्यन मिश्रा जी और कटिहार के पुलिस अधीक्षक श्री जितेंद्र कुमार जी। और इस कार्यक्रम के सिलसिले में आप में से 6 लोगों ने जो अपनी बात यहां पर रखी, श्रीमती नीतू कुमारी जी, श्रीमती मनीषा कुमारी जी, श्रीमती स्वर्णलता देवी जी, श्रीमती रुथ टुडू जी, श्रीमती पक्कू मुर्मू जी, मोहतरमा गुलशन आरा जी। आप सब लोगों की बात सुनने से मुझे अच्छा लगा है और आपने अपने अनुभव को साझा किया और अपनी बातों को यहां पर बताया। इसके लिए मैं आप सब लोगों को धन्यवाद देता हूं, बधाई देता हूं। और हमारा जो मकसद है आपको हमने शुरू में बता दिया। आपसे मिलने आते हैं, आपकी बात समझने आते हैं और दूसरी जगहों पर जहां भी जाते हैं वहां पर भी अलग अलग गांव में, अलग अलग जगहों पर कोई भी काम देखते हैं तो वहां पर जीविका दीदियां भी जो कुछ काम करती हैं वो भी दिखलाती हैं, उनसे भी मिलते हैं। तो ये हमारा मकसद है और आपको मालूम है, ये तो याद रखना चाहिए। अब देखने में कितना अच्छी लगती हैं अब आप लोग। अब पहले महिलाओं की स्थिति कितनी खराब रहती थी, तो जब हमको काम करने का मौका मिला तो उसी समय हमने जो देखा कि स्वयं सहायता समूह की संख्या बिहार में कम है। कहीं और दूसरे राज्यों में स्वयं सहायता समूह की महिलाएं थी, लेकिन बिहार में भी थी, लेकिन बहुत कम थी। लेकिन जब मुझको काम करने का मौका मिला तो 2006 में भी
हम कुछ जगह पर गए और उन से बातचीत किया, हमको लगा इनका और विकास होना चाहिए। और फिर हमको लगा कि भाई हमारे यहाँ स्वयं सहायता समूह से जुड़ी हुई महिलाएं बहुत कम है, हमको आखिरकार इससे सबको जोड़ना चाहिए और इनको और बेहतर इंतजाम करना चाहिए ताकि वो उनके परिवार की आमदनी बढ़ सके और वो काम कर सकें। तो इसी को सोच करके हमने विशेषज्ञों से भी राय ली, सबको बुलाया, सबसे परामर्श किया, बातचीत किया। और उसी समय हम लोगों ने कहा कि हम जो स्वयं सहायता समूह है उसकी संख्या हम बहुत बढ़ाएंगे। और हमने लक्ष्य रखा कि इतना कम है तो हमने तय किया कि कम से कम 10 लाख स्वयं सहायता समूह की संख्या हम करेंगे, उतना जरूर हम करेंगे। और उसके बाद जो स्वयं सहायता समूह की बहनें काम करती हैं, दीदियां काम करती है, तो एक चीज जो सब बात कर रहे थे उस समय, तो उसी समय मेरे मन में बात आई कि इनका नामकरण हम जीविका करें। और अब आप जीविका दीदियां कहलाती हैं, तो जीविका दीदियां जो बनी, स्वयं सहायता समूह की सब दीदियां जीविका दीदियां हो गई। ये हमने बिहार में शुरू किया और बिहार में संख्या बढ़ने लगी स्वयं सहायता समूह का। आज जीविका दीदियां बनी तो उनको और खुशी होने लगी और काम उनका बढ़ाने लगे। हम जहां भी जाते रहे सब जगह मुझको अच्छा लगा कि अब देखिए कितना बेहतर स्थिति हो गई, तो बहुत अच्छा लगा। और जानते हैं दूसरे राज्यों में जहां ज्यादा था वहां भी मालूम हुआ कि हम लोगों ने नाम दे दिया। और उसके बाद जो उस समय की केंद्र सरकार थी, आज वाली केंद्र सरकार नहीं, हम आपको बता रहे हैं 2007 के बारे में, उस समय की केंद्र सरकार के मंत्री थे, वो लोग भी आए, देखे और बड़ा खुश हुए कि भाई बहुत अच्छा काम करवा रहे हैं, स्वयं सहायता समूह में वृद्धि हो रही है। और जीविका दीदियां आपने कह दिया है, ये सब काम अच्छा कर रही है, अच्छी लगती है। तो फिर उन लोगों को खुशी हुई और उन्होंने पूरे देश में नाम दे दिया आजीविका, यानी बिहार की जीविका देश भर में आ जाए, यानी जीविका यहां, आजीविका पूरे देश में। अब समझ लीजिए, जो नामकरण किया जीविका और उसी के आधार उस समय की सरकार ने बना दिया, आज की सरकार का नहीं कोई काम है, तो उस समय जो बना दिया आजीविका। तो आप समझ लीजिए कितनी और किस तरह से संख्या बढ़ने लगी। और जब हमने शुरू किया तो आखिर क्यों किया? आखिरकार खाली गरीब गुरबा परिवार में, कोई बड़े परिवार रहते थे, कोई अमीर परिवार, उसमें भले ही कोई महिलाओं के लिए भी कुछ था, लेकिन गरीब गुरबा परिवार सामान्य तौर पर तो उनके महिलाओं के लिए तो कुछ नहीं था, बहुत परेशान थी। और बेचारी मेहनत तो करती ही थी, घर में सबकी सेवा कर देती थी, खाना बना देती थी, सब कुछ करती थी, और कहीं कहीं खेत उत में भी चली जाती थी, लेकिन उनको तो कोई काम था नहीं। तो कितना बुरा चीज था। खाली मर्द काम करेगा तभी समाज आगे बढ़ेगा, जब महिलाएं भी काम करेंगी मिलकर के तभी समाज आगे बढ़ेगा। इसलिए हमको लगा कि इतना पीछे है, इसलिए हमने तो ये किया स्वयं सहायता समूह याद करिए। और उसके बाद जैसे ही हमको मौका मिला तो 2006 में पंचायत का चुनाव, पंचायती राज संस्थाओं का, तो उसके लिए भी कानून बना, केंद्र में भी कानून बना था। जब केंद्र में कानून 93 में बन रहा था, उस समय हम राज्यसभा मैंने लोकसभा के हम सदस्य थे, और लोकसभा और राज्यसभा दोनों का मिला के कमेटी बना था, हम उस कमेटी में थे। हमको बड़ी खुशी थी कि कैसे इसको और बढ़ना चाहिए। और उसी में तय हुआ कि कम से कम 1/3 महिलाएं रहेंगी, जो भी होगा चुनाव उसमें कम से कम 1/3 केंद्र का। और जब हमको यहां मौका मिला तो हमने कहा कि भाई कम से कम 1/3 का न कानून बना है, अब यहां पर महिलाओं को और पुरुषों को बराबर बराबर हो जाएगा, तभी ना महिलाएं आगे बढ़ेंगी। इसलिए हमने 50% कर दिया पंचायती राज चुनाव में 2006 से। अब सोचिए 4 बार चुनाव हो चुका, और उसके बाद अगले साल 2007 में नगर निकायों का चुनाव था, उसमें भी हमने महिलाओं के लिए 50% कर दिया। तब कितनी बड़ी संख्या में महिलाएं, जीविका दीदियों में भी। और उसके बाद देखिए कितना चुनाव जीतती हैं और कितना महिलाएं अब आगे बढ़ रही हैं। और उसका लड़कियां तो बहुत कम पढ़ती थी, गरीबी के कारण 5वां के बाद आगे तो पढ़ा नहीं पाते थे अपनी बच्चियों को, गरीब गुरबा तबके का। तो हम लोगों ने उसके लिए पोशाक योजना का शुरुआत करा दिया,
अब फिर लगा कि इसको और आगे बढ़ाना चाहिए, तो हमने साइकिल योजना की शुरुआत करा दी। अब कोई लड़की साइकिल चलाती थी? पटना में भी नहीं चलाती थी। आज जब हमने साइकिल योजना शुरू किया तो कितनी खुशी हुई लड़कियों को। कुछ मर्द लोग तो कहने लगे हमको, ये लड़की को साइकिल दे रहे हैं, तंग करेगा। हमने हंसते हुए कहा कोई तंग नहीं करेगा, क्योंकि हर परिवार की लड़की को साइकिल की योजना, तो सब पढ़ेगी और कहीं कोई घटना नहीं। कितना अच्छा हुआ। आज जब साइकिल लेके जाने लगी स्कूल, अब संख्या बढ़ गई, बढ़ने लगी। आज जब स्कूल से आ जाती थी तो अपने घर पर अपने माता या पिता को बाजार भी लेकर के चली जाती थी। क्या स्थिति हो गई, कहीं नहीं था लड़कियों के लिए साइकिल का। और ये बात जब दूसरे देशों में भी पता चला तो दूसरे देश से भी लोग आए देखने के लिए, और देख करके उन्होंने 11 में प्रकाशित किया कि भाई बिहार में तो बड़ा अच्छा काम हुआ। तो महिला लड़कियों के लिए सब काम किया हम लोगों ने, साइकिल योजना वाला कितना प्रशंसा हुई। और आप समझ लीजिए उसके बाद लड़के लोग भी हमको कहने लगे कि कुछ हम पर भी ध्यान दीजिए, तो हमने 11 से लड़कों के लिए भी कर दिया। वो अलग चीज है, लेकिन लड़कियां इसके चलते कितना स्कूल जाने लगी, पढ़ने लगी। कम पढ़ती थी, अब लगभग बराबर होने लगी है। तो हम लोगों ने सब काम किया। और लड़कियों का पढ़ना क्यों जरूरी है, कितना आवश्यक था, इसलिए सब काम हमने करवाया कि लड़कियां पढ़ेगी, आगे बढ़ेगी। और जिस प्रकार से आगे और अनेक काम हम लोगों ने किया, प्रजनन दर भी घटा है, क्योंकि लड़कियां अगर नहीं पढ़ती हैं, कम रहती हैं, तो ज्यादा होता है। तो उस समय हमने देखा था, सर्वे कराया तो 4.3। हमने कहा अरे भाई ये क्या मतलब है, तो इसको तो और होना चाहिए, पूरा लड़कियां पढ़ेंगी अगर। तो देश भर का एक रिपोर्ट हमको मिला कि अगर पति पत्नी में पत्नी मैट्रिक पास है तब प्रजनन दर 2, और बिहार में भी जो सर्वे कराया, अगर पति पत्नी में पत्नी मैट्रिक है तो उसका भी प्रजनन दर 2, और पति पत्नी में पत्नी उससे भी आगे इंटर और आगे है तो देश भर का रिपोर्ट मिला 1.7 का। अब बिहार में भी हम करवाए अनेक जगहों पर, अगर पति पत्नी में पत्नी इंटर पास से आगे है तब प्रजनन दर 1.6। अब कितनी खुशी हुई कि लड़कियों को पूरा का पूरा पढ़ा देंगे तो ये बिना मतलब की जो आबादी बढ़ रही है वो अपने आप नियंत्रित हो जाएगी। ये मर्द लोगों को कुछ ज्ञान नहीं है, ये सब महिलाओं को अगर वो पढ़ी लिखी रहेंगी तभी ये सब होगा। अब वही शुरू हो गया। अब जान लीजिए, अब प्रजनन दर घटते हुए 2.9 पर आ गया है। हमारा लक्ष्य है 2 करने का, 2%। तो आप सोच लीजिए, तो लड़कियों को आगे बढ़ाने के लिए, महिलाओं को आगे बढ़ाने के लिए सब काम किए। अब सोच लीजिए, और जिस तरह से हम आगे करने लगे तो क्या किया 2013 में पुलिस की बहाली में भी हम लोगों ने क्या कर दिया, महिलाओं के लिए 35% कर दिया कि अब पुलिस में महिलाएं रहेगी कम से कम 35%। पहले नाम मात्र की महिलाएं थी, और अब बिहार में पुलिस बल में महिलाओं के जितनी संख्या है, अब उतनी संख्या बड़े बड़े राज्यों में, जब हमारे यहां जितना पुलिस बल उसके दुगना 2.5 गुना है, वहां भी इतनी महिलाएं पुलिस में नहीं है जितनी बिहार में हो गई हैं। अब 28% हो गई, बढ़ते चली जाएगी 35%। और यही नहीं, उसके बाद 2016 में हम लोगों ने लड़कियों के लिए, महिलाओं के लिए कर दिया कि सरकार की कोई प्रकार की सेवा होगी उसमें उसको भी आरक्षण कर दिया 35% का। तब महिलाएं सब चीज में आगे बढ़ने लगी। तो जीविका दीदियों का काम है, पढ़ाई के लिए भी, और हर तरह का हम काम करना शुरू किए। तब आप जो अब काम कर रही हैं, इसी से ना आगे बढ़ेगा पूरा परिवार। परिवार को आगे बढ़ाने के लिए महिलाओं को आगे बढ़ाना जरूरी है। अभी आप सब अपना अनुभव बता रहे थे, कैसा कैसा उस समय अनुभव था, आज कितना बढ़िया से बोल रही है। अब पहले तो कोई बात नहीं बोल पाती थी, अब आज जब जीविका दीदियां बन गई और जब काम करने लगी तब कितना अच्छा बोल रही हैं, कितना एक एक चीज जान गई, और आपकी आमदनी बढ़ने लगी है। लेकिन हम जो घूम रहे हैं, मेरा मकसद दूसरा है।
हमारा मकसद है सब दिन हम घूमते रहें। हमारा है कि आपकी आमदनी और बढ़ावे, और जितनी अब हुई है हम उसकी संख्या और बढ़ावेंगे। आज जो बता दिए जितना जीविका दीदियां हैं 1,30,00,000 इनकी संख्या और बढ़ाना चाहते हैं। स्वयं सहायता, ये जो स्वयं सहायता समूह की संख्या है वो भी बढ़ने लगी है, बढ़ाएंगे। और आपकी आमदनी भी बढ़े, आपका काम भी बेहतर हो, तब न जाकर के पूरा परिवार आगे बढ़ेगा, पूरा समाज आगे बढ़ेगा। तो ये काम में ही हम लगे हुए। तो आप लोग चिंता मत करिएगा, काम करते रहिए। हमारा आग्रह बस एक ही है कि भाई समाज में झगड़ा उगड़ा नहीं होना चाहिए, प्रेम और भाईचारे का भाव रखना चाहिए। हिंदू मुस्लिम विभिन्न जातियों कोई झगड़ा नहीं। अब घट गया है। अब आप लोग जब सक्रिय रहिएगा तो कोई झगड़ा नहीं करेगा। पहले कुछ लोग इधर से उधर न करता थे जी, महिला कभी करती है इधर उधर, ये पुरुषों ने कुछ सब पुरुष नहीं, कुछ गड़बड़ करने वाला करता है। जब सब महिलाएं आगे बढ़ जाएंगी और आपकी संख्या और बढ़ जाएगी तो धीरे धीरे ये सब कोई काम नहीं होगा और समाज में प्रेम और भाईचारे का भाव होगा। तो वो भी काम करना है, अपना काम करना है, अपनी आमदनी बढ़ाना है और साथ साथ समाज को आगे बढ़ाना है, और इस काम में आपको लगे रहना है। और इसके अलावे तो आप ही लोगों ने किया भाई, आप लोगों के हाथ में दिए समाज सुधार अभियान वाला, जो पिछले साल समाज सुधार अभियान किए थे, और हम गए उसमें 12 जगह और 3 बात। आप समझ लीजिए, दहेज प्रथा और बाल विवाह के खिलाफ और शराबबंदी। तो इस शराबबंदी कब लागू हुआ? 2015। आपका तो हम काम कर ही रहे थे, तब पटना में मीटिंग थी, भाषण दे करके हम बैठे तो जीविका दीदियां खड़ा होकर के कहने लगी शराब बुरी चीज है, शराबबंदी लागू कीजिए। तो हम लौट करके गए, यहां बैठी हुई है, ये भी थी वहां। तो ये हमने कहा सीधे कि भाई ठीक है, 3 महीने में चुनाव है, अगर चुनाव में हम फिर जीत करके हम लोग आ गए शराबबंदी लागू कर देंगे। सब खुश हुई, और जब हो गया हम लोग आ गए तो शराबबंदी लागू किया। सब लोग एग्री किए, विधानसभा विधान परिषद सब ने भी शपथ लिया और सब कुछ किया गया। तो शराबबंदी लागू करवाए थे, आप ही लोगों का मांग था और लागू हो गया। और शराबबंदी के बारे में तो सब जगह आप लोगों ने भी बहुत काम किया है। और जब 16 में हम लोग अभियान चला रहे थे, सबसे सुनते थे। अब महिलाएं कितनी जगह बोली, एक जगह महिलाएं बोली फिर भी मेरा पति शराब पीता था, नौकरी करता है और शराब पी करके आता था घर में, कुछ नहीं लाता था और झगड़ा करता था। हम लोग बड़ा दुखी थे, बाल बच्चों की पढ़ाई नहीं होती थी। और जब शराबबंदी लागू हुआ तो शराब पीना उन्होंने भी छोड़ दिया। अब आते हैं तो मुस्कुराते हैं, सब्जी खरीद करके लाते हैं, अब अच्छा लगता है, ये बताया महिलाओं ने। सोचिए, दारू पीना छोड़ दिया तब परिवार की सेवा करने लगा, सब कुछ होने लगा। तो यही सब तो आप लोगों के चलते हुआ है। तो इसलिए आप लोगों को तो पिछली बार जो हुआ समाज सुधार अभियान, तो हम तो 12 जगह गए। अब पिछला बार था फिर कोरोना का 2 राउंड बड़ा जोर जोर से हो गया था पिछले साल, तो उसी में तो ये हमने कह दिया कि देखिए भाई समाज सुधार अभियान को सब दिन के लिए जारी रखिएगा, सबको सिखाइएगा। कितना खराब चीज है शराबबंदी, तो एक चीज है ही, लेकिन ये दहेज प्रथा कोई मतलब है? बाल विवाह, कम उम्र में शादी होनी चाहिए। लड़की की उम्र शादी के लिए 18 साल और लड़के की उम्र 21 साल होना चाहिए, तब शादी होना चाहिए। कानून बना हुआ है देश भर में, और तब भी पहले कोई शादी कर देता। और दहेज प्रथा कानून बना हुआ है, नहीं लेना है। भला बताइए, लड़की की शादी लड़का से होगा तो इसके लिए दहेज कितना बुरा चीज है। लड़का को क्या होगा, शादी होगा तबे ना बाल बच्चा होता है और कोई सेवा करता है। और उसकी शादी नहीं होगी तो कोई उसको पूछेगा, कोई देखेगा? अब महिला की शादी, लड़की की शादी लड़का से, उसके लिए दहेज होना चाहिए। कानून तो बना हुआ, गलत चीज है, लेकिन कुछ आदमी फेरा में रहता है, बहुत गलत बात है। इसलिए दहेज प्रथा के खिलाफ हमेशा अभियान, और हम लोगों ने तो एक एक चीज को दे दिया। आप जानते ही हैं
कि दहेज प्रथा, बाल विवाह, ये सब के लिए निरंतर अभियान चलाते रहिए। और कोई दहेज अगर ले, मना करिए, लेकिन फिर भी कोई दहेज लेके ब्याह करवा रहा, उसके घरवा पर मत जाइएगा। जब नहीं जाइएगा तब ब्याह होगा, कोई आवेगा नहीं, सबको पता चल जाएगा कि दहेज लिया है इसलिए कोई नहीं आ रहा। तो सोच लीजिए, अब बाल विवाह भी नहीं होगा। और शराबबंदी तो आप ही ने कर दिया। और शराबबंदी के बारे में कुछ अपने को काबिल लोग समझता है, और जब से लागू आप ही लोगों के कहने पर करवाए हैं 16 के बाद, तक कुछ लोग तो हमारे बड़ा खिलाफ हो गया, अब बड़ी खिलाफ लिखते रहता है। अब काहे के लिए? अब बोलिए, राष्ट्रपिता महात्मा गांधी बापू जो आजादी की लड़ाई लड़ रहे थे, और उसी समय वो सबको कहते थे शराब बहुत बुरी चीज है, मत पियो। आप सोच लीजिए, अभियान चलाते थे, तो उसी समय उन्होंने क्या क्या कहा था, इसमें ही लिख करके दे दिया कि राष्ट्रपिता के बारे में तो एक एक बात जानना ना चाहिए जिन्होंने आजादी दिलाई। बापू के बारे में, शराब आदमियों से न सिर्फ उसका पैसा छीन लेता है, बल्कि उनकी बुद्धि भी हर लेती है। अब बताइए, खाली पैसा नहीं खत्म होता है, बुद्धि भी खत्म हो जाता है। शराब पीने वाले इंसान हैवान हो जाते हैं। अब बताइए, देश को आजाद कराने वाले अपने राष्ट्रपिता बापू को, महात्मा गांधी की बात को नहीं मानता है, वो क्या मतलब है? हमको तो आश्चर्य होता है। तो इसीलिए एक एक चीज है। दूसरी बात है कि बाकी बापू का बात तो नहीं मानेगा, नहीं मानता है बहुत लोग, लेकिन हम लोग तो दे दिए हैं कि सबको बताइए। लेकिन आप जान लीजिए, 2018 में WHO, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, विश्व स्वास्थ्य संगठन, विश्व स्वास्थ्य संगठन है, ये दुनिया भर के सब इलाज का प्रबंध करवाता है, जांच करता है एक एक चीज, ये दुनिया का है। इस बार जो कोरोना का दौर आया, कोविड का, तो उस समय भी कौन कर रहा था? वही देख रहा था। जब हम लोग 2016 में शराबबंदी लागू किए, तो WHO ने पूरे दुनिया का एक अध्ययन किया और 2018 में प्रकाशित किया। क्या उसने कहा? आप देख लीजिए, कह रहा है कि भाई एक साल में पूरे दुनिया में 30 लाख लोग मर जाते हैं। हाँ, वही ना है। तो उसी में 5.3% शराब पीने वाले मर जाते हैं। ये लिखा, सोच लीजिए। अरे मरेगा जिसका उम्र हो गया, मर रहा है। अब उसमें जो मरते हैं, उसमें से आप सोच लीजिए 5.3% दारू पीने के कारण मर जाते हैं। और उसके बाद ये भी बताया कि 20 साल से लेकर के 39 साल के उम्र वाले दारू पीने के कारण जो मरते हैं, उनकी संख्या है 13.5%। आप सोचिए शराब कितनी बुरी चीज है, कितना खराब चीज है। 200 तरह की बीमारियां के शिकार होते हैं, और सबसे गंभीर जो बीमारियां हैं उसके शिकार होते हैं दारू पीने। उसके बारे में एक एक चीज हमने डिटेल से दे दिया। और उसके बाद लोग आत्महत्या करते हैं, तो दारू पीने वाले जो आत्महत्या करते हैं, जितनी आत्महत्या दुनिया भर में हुई, उसका 18% दारू पीने वाला कर देता है। अब सोच लीजिए, दारू पिएगा और सुसाइड अपने आप को मार लेगा, क्या खराब चीज है। तो ये भी उसने बताया। अब उसके बाद आप जानते हैं ना, गाड़ी चलाता है तो कितना एक्सीडेंट होता है। तो जितना एक्सीडेंट होता है दुनिया भर में, तो उस एक्सीडेंट में, सड़क दुर्घटना में, आप समझ लीजिए कि 27% जो दुर्घटना है वो दारू पी के गाड़ी चलाता है, उसी के चलते दुर्घटना। अब वो सोच लीजिए, 1/4 से भी ज्यादा दुर्घटना दारू पी करके गाड़ी चलाने वाले से होता। कितना बुरा चीज है। इसलिए हमने एक एक चीज जो विश्व स्वास्थ्य संगठन का है, हर चीज और भी डिटेल है, सब चीज लिखा हुआ है। इसलिए हम सबका चर्चा हम पिछले बार भी और ज्यादा कर करके बता रहे थे। तो एक एक चीज लिखा हुआ जरूर देखिएगा, बाल बच्चों को भी पढ़ाइएगा, मर्द लोगों को भी दिखाइएगा। सब जगह जहां भी जाते हैं अपने काम से,
और जब किसी को समझाने जाते हैं तो ये भी दिखा करके समझाइएगा कि दहेज प्रथा, बाल विवाह बुरी चीज है, शराब पीना बुरी चीज है, ये सब चीज को भी सिखाइएगा। और उसके लिए जो हम बराबर कह रहे हैं समाज सुधार अभियान, तो वो भी जब अपना काम करिएगा तो इसके बारे में भी लोगों को बताते रहिएगा, तो वो भी चलता रहेगा। और आप लोगों की और तरक्की करनी है, हमको आगे बढ़ाना है और ज्यादा, हम इसीलिए घूम रहे हैं हम लोग, और सबकी बात को देख रहे हैं। चिंता मत करिए, खूब आगे बढ़िए और लोगों को भी आगे बढ़ाइएगा। हम लोगों का यही मकसद है। आज जितना काम यहां हुआ स्वयं सहायता समूह में जीविका दीदियों का, इतना काम दूसरा जगह नहीं। आप लोगों को भी तो मालूम हो गया, देश के दूसरे राज्यों में हमारी जीविका दीदियां जाती है सिखाने के लिए, यहां तक कि दूसरे देशों में भी गई हैं। तो ये सब जो हो रहा है ये आप लोगों का, तो आप लोगों का काम और बढ़े, मेरी यही इच्छा है। और जब समाज आगे बढ़ेगा, प्रेम और भाईचारे का भाव होगा, बहुत आगे बढ़िए, आपकी और तरक्की कराएंगे, आपकी और संख्या बढ़ाएंगे, ताकि सब मिल करके सबको बढ़ाइएगा, सबको पढ़ाइएगा, आगे बढ़ाइएगा। और जरा स्कूल वगैरह देखते रहिएगा कि कोई पढ़ा रहा है कि नहीं मास्टर साहब, कि भागा हुआ है। पहले तो हम दे दिए थे कि जीविका दीदियां ही देखेंगे, तो चला गया कोर्ट, तो रुक गया। तब हमने कह दिया जीविका दीदियां जाके देखेंगी, और देखेंगे कि कोई मास्टर साहब गायब हैं, तो वहां के बारे में अपना ये मोबाइल से डीएम साहब को खबर कर देगी। और डीएम साहब का ही काम है उस चीज को देखते ही तुरंत वहां भेजवा करके और देख लेंगे, और जो भी नहीं पढ़ाता है उस पर एक्शन लेंगे, ताकि सबकी पढ़ाई हो और सब आगे बढ़ेगा। तभी ना हम लोग चाहते हैं जी। तो ये सब चीज भी आप लोग देखते जरूर रहिएगा। तो ये सब चीज से हमारी इच्छा है। और आप लोगों की स्थिति जो बढ़ी है, तो इसी तरह से महिलाएं आगे बढ़ रही हैं। अब महिलाएं आगे बढ़ रही हैं तो आपके चलते पुरुष भी आगे बढ़ रहे हैं, परिवार आगे बढ़ रहा है, समाज आगे बढ़ रहा है, बिहार आगे बढ़ रहा है। इसलिए आप सबको बहुत बहुत बधाई, और मिल करके बुलंदी से काम करिएगा और समाज में प्रेम और भाईचारा का भाव रखिएगा, यही हम चाहते हैं। तो ये सब करते न रहिएगा, हाथ उठा के बताओ। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। अब आपके और आगे बढ़ाने का काम हम लोगों का, और आपको पूरे समाज को आगे बढ़ाने का काम आपका। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आप सबको हृदय से धन्यवाद देता हूं और अपनी बात समाप्त करता हूं।